आज नारद जी मन में विचार करते हैं कि भोले बाबा और माता पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ है। यही कथा चल रही थी। अब आ गया याद, आ गया। अब ध्यान से सुनना, मन लगा के। अब नारद जी ने सोचा कि भोले बाबा और माता पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ है, ऐसी कोई लीला करूं इनमें झगड़ा हो जाए और सुखदेव जी का प्रागट हो जाए झगड़े के माध्यम से। हाँ, अब तो नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली बैठी हैं, भोले बाबा गुफा में बैठे हैं। हाँ, तपस्या में बैठे हैं। हाँ, माता पार्वती ने नारद जी को देखा, बहुत सुंदर स्वागत किया। हाँ, आइए नारद जी, आपका स्वागत है। नारद जी है ना, माता पार्वती को मानते हैं माँ। क्या मानते हैं वो? और वो है ही माँ, है ना। वो जगत जननी है, वो परम्बा है, वो दुर्गा है, वो काली है, वो साक्षात लक्ष्मी है, वो साक्षात शिव की पटरानी पार्वती है, वो हम सबकी माँ है ना। हाँ, नारद जी माँ मानते हैं और वो है ही माँ। और नारद जी को पार्वती मानती हैं गुरु। कौन मानती हैं? गुरु। गुरु का दर्जा देती हैं, गुरु का भाव देती हैं, क्योंकि भोले बाबा का विवाह और पार्वती जी का विवाह लीला सिद्धि में नारद जी ने ही करवाया था। और जो विवाह करवाए ना, विवाह के समय जो पंडित जी हों, वही हमें गुरु का दर्जा देना चाहिए, गुरु भाव देना चाहिए। मैया बोलो राधे राधे। अब माता पार्वती जो हैं वो उनको गुरु मानती हैं। बोले नारद जी आइए, बहुत दिनों में आए हो, क्या बात है? आना जाना बंद कर दिया है क्या? सुंदर आसन बिछा दिया, लड्डू भर करके रख दिए, एक लोटा पानी भर करके रख दिया, पाइए। आज बहुत दिनों में आए हो नारद जी, क्या बात है? काफी दिनों में आए हो। नारद जी बोले माँ, अब मैंने आना जाना बंद कर दिया है, अब मैं कहीं पे आता जाता नहीं हूं। क्यों? क्यों बंद कर दिया है? बोले माँ, जहां सच्चा प्रेम नहीं वह क्या आना जाना। आजकल मैयाओ ध्यान रखना, हम सबका प्रेम बनावटी हो गया है। हाँ, आजकल लोग प्रेम करते हैं बनावटी, ऊपर से कहते हैं भैया राम राम, हाँ? अरे बहन राम राम, भैया राम राम। और अंदर से क्या कहते हैं मालूम? मेरे घर आएगा ना, मेरी गली में, हाँ, मेरी गली में आएगा तब बताऊंगा। हाँ, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। हाँ मेरी मैया, भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो कहते हैं अपना निर्मल मन बनाओ। आज नारद जी कहते हैं माँ, ये सब लोग मुंह देखे का टीका करते हैं। हाँ हाँ मैया, मुंह देखे का टीका होता है आजकल। और आप माँ, इसीलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया है, अब कहीं मैं आता जाता नहीं हूँ। माता पार्वती बोली, अरे नारद जी, मैं संसार की क्या बात करूं, मैं तो अपनी बात करती हूँ। मुझसे भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कोई बात छिपाते नहीं है। अच्छा, बोले हाँ। नारद जी बोले भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता रहे। एक बात पूछूं मैया, माता जी पार्वती जी, एक बात पूछूं? भोले बाबा ने ये बात बताई, कौन सी? नारद जी बोले रहने दो माँ, झगड़ा चालू हो जाएगा आप में। हाँ, अब भोले बाबा की बात
सुन करके और माता पार्वती बिना जाने रह जाए। हाँ ए मैया, मैया अपने पति की बात सुन ले, कोई बात, और बिना जाने रह जाए। हाँ मन का, मैया का मन नहीं लग रहा है। बोले नारद जी बताना पड़ेगा क्या बात है। भोले बाबा ने कौन सी बात? बोले रंदो मैया। बोले ना ना बतानी पड़ेगी। बोले बता दूं? बोले बताओ नारद जी। सुनिए, भोले बाबा की एक शादी तुमसे पहले और हो चुकी है। हाँ ये बात कभी बताई? माता पार्वती बोली हे भगवान, मुझसे पहले एक और? हा? नारद जी प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये बात तो नहीं बताई। और तो क्या, भोले बाबा 24 घंटे एक मुंडों की माला को पहन के रखते हैं। हाँ 24 घंटे उस मुंड माला में किसके सिर लगे हैं कभी बताया? पार्वती जी बोली नारद जी मुंड माला तो रोज पहनते हैं, लेकिन उसमें किसके सिर लगे हैं ये कभी नहीं बताया। नारद जी बोले माँ, ये प्रेम तो ऐसा हुआ जैसे राख में किया गया हवन। हाँ जहां सच्चा प्रेम होता है वहां कोई बात छिपाई नहीं जाती। सुनो मैया, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, मैं तो चलो इतना ही करना था उनको तो। हाँ और जाते जाते भोले बाबा से कह गए कि बाबा जल्दी जाना, मैया ने याद किया है। हाँ जाते जाते बता गए। भोले बाबा समझ गए कि नारद जी आए हैं, कोई ना कोई लीला कर गए। अब नारद जी चले गए, इधर माता पार्वती गुस्सा में आ गई, क्रोध में आ गई। बोले ये इतना प्रेम करते हैं, हाँ हम इनको परमेश्वर मानते हैं और ये हमसे कपट करते हैं। आज मैया ने सुंदर सुंदर वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया, आभूषणों को उतार करके फेंक दिया और गुस्सा में बैठ गई है, क्रोध में भोले बाबा से। अब मैया रोज भोले बाबा जब तपस्या पूरी करके आते थे ना, तो पार्वती जी को संकेत देते थे कि देवी राधे श्याम। तो पार्वती जी समझ जाती थी कि तपस्या पूरी हो गई है। वो उनको जवाब देती थी कि सीताराम आप बैठो, हम आपके लिए जलपान लेके आ रहे हैं। लेकिन आज तो पार्वती जी, नारद जी बता गए सारी बात। हाँ तो भोले बाबा ने तपस्या पूरी की, आवाज लगाई देवी राधे श्याम। कोई जवाब नहीं आया। भोले बाबा ने सोची बोल कैसे ना रही, हाँ है सके कोई काम में लग रही होगी। हाँ सो जोर से आवाज लगाई अरे देवी राधे श्याम, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। भोले बाबा ने सोची आज बर्तन ज्यादा है गई से, हाँ आज ज्यादा बर्तन है गई, नारद जी आ गए ना। हाँ सो आवाज लगाई अरे देवी राधे श्याम। आवाज आई, सब सुन नहीं हो क्या? आवाज आई, सब सुन नहीं हो? भोले बाबा बोल रहे अरे जब भगवान सुन नहीं है तो बोल चो ना रही। पार्वती जी बोली बोलेगी तो वो कौन बोलेगी? पहले वाली। हाँ ना भगवान भोलेनाथ बोले पहले वाली। अरे ये क्या कहना चाह रही हो तुम, पहले वाली? बोले और क्या, तुमने मुझसे पहले शादी की, एक और शादी की, ये बात तुमने कभी हमें नहीं बताई, तुम तो बड़े कपटी निकले। हाँ और सुनो तुम कपटी तो हो ही, देखो 24 घंटे मुंडमाला पहन के रखते हैं, इस मुंडमाला में किसके सिर लगे हैं ये बात हमें कभी नहीं बताई। वो तो अच्छा हुआ जो नारद जी बता गए। हाँ भोले बाबा बोले देवी, हाँ नारद जी ने इतना ही बताया है, कम से कम बातों से काम चल रहा है। हाँ अगर ज्यादा बता गए होते तो
बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। सुनो देवी, देखो हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारी शादी तो हुई है, एक नहीं बहुत शादी हुई हैं, जितनी वैसे तो तुम जगत जननी हो, परम्बा हो, लेकिन लीला सिद्धि के लिए आप अपने शरीर में परिवर्तन लाती हो ना, तो हमने शादी की है किसी और से नहीं, आपसे ही शादी की है। हाँ, और सुनो, तुम्हारे शरीर को त्यागने के बाद हम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, हमारे गले में जो मुंड माला देख रही हो ना, ये मुंड माला में किसी और के सिर नहीं है, इसमें तो आपके ही सिर लगे हैं। हम तो इतना प्रेम करते हैं, मरने के बाद 24 घंटे तुम्हारे सिर को लटकाए घूमते हैं, और तुम हमें कपटी बता रही हैं। पार्वती बोली, तुम कपटी नहीं, तुम तो महाकपटी हो। हाँ, तुम तो महाकपटी निकले। भोले बाबा गंभीर हो गए, बोले महाकपटी कैसे? बोले अगर तुम सच्चा प्यार मुझसे करते, सच्चा प्रेम मुझसे करते, तो वो औषधि मुझे भी खिलाते, हाँ, जिससे मैं भी अमर हो जाती। मुझे बार बार मरना पड़ता है, तुम तो कभी नहीं मरते। हाँ, ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है, तुम तो कभी नहीं मरते, मुझे बार बार मरना पड़ता है। अगर सच्चा प्रेम करते तो वो दवाई मुझे भी खिलाते, मैं भी अमर हो जाती। हाँ, भोले बाबा गंभीर हो गए और कहने लगे, देवी मैंने कथा अमृत का पान किया है, अमर कथा का पान किया है,